नमस्कार दोस्तों, जय हरि विष्णु। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष सटतिला एकादशी व्रत कथा लेकर उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों, सटतिला एकादशी का व्रत सभी एकादशी के व्रत में महत्वपूर्ण माना जाता है। इस एकादशी व्रत में भगवान विष्णु का पूजन तिल से करने का विधान है। इस दिन पूजन में तिल के 6 उपाय किए जाते हैं। इस कारण ही इस व्रत को सटतिला एकादशी कहा जाता है। ये व्रत माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के पूजन का विधान है। सटतिला एकादशी के दिन पूजन में व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। पूजन के अंत में भगवान विष्णु की आरती कर पारण के समय तिल का दान करें। ऐसा करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। आइए जानते हैं सटतिला एकादशी की व्रत कथा। सटतिला एकादशी की व्रत कथा। सटतिला एकादशी की व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत और पूजन करती थी, पर वह अत्यंत धर्मपरायण थी, लेकिन कभी पूजन में दान नहीं करती थी। न ही उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान किया था। उसके कठोर व्रत और पूजन से भगवान विष्णु प्रसन्न थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत और पूजन से शरीर शुद्ध कर लिया है, इसलिए इसे वैकुंठ लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया है, तो वैकुंठ लोक में इसके भोजन का क्या होगा। ऐसा सोचकर भगवान विष्णु भिखारी के वेश में ब्राह्मणी के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी ने भिक्षा में उन्हें एक मिट्टी का ढेला दे दिया। भगवान उसे लेकर वैकुंठ लोक लौट गए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी मृत्यु के बाद शरीर त्याग कर वैकुंठ लोक में आ गई। मिट्टी का दान करने के कारण वैकुंठ लोक में महल मिला, लेकिन उसके घर में अन्न आदि कुछ नहीं था। ये सब देखकर वह भगवान विष्णु से बोली कि मैंने जीवन भर आपका व्रत और पूजन किया है, लेकिन मेरे घर में कुछ भी नहीं है। दोस्तों, भगवान विष्णु ने उसकी समस्या सुनकर कहा कि तुम वैकुंठ लोक की देवियों से मिलकर सटतिला एकादशी व्रत और दान का महात्म्य सुनो, उसका पालन करो। तुम्हारी सारी भूल गलतियां माफ़ होंगी और मनोकामनाएं पूरी होंगी। दोस्तों, ब्राह्मणी ने देवियों से सटतिला एकादशी का महात्म्य सुना और इस बार व्रत करने के साथ तिल का दान किया। मान्यता है कि सटतिला एकादशी के दिन व्यक्ति जितने तिल का दान करता है, उतने 1000 वर्ष तक वैकुंठ लोक में सुखपूर्वक रहता है। दोस्तों, इस व्रत को करने से मनुष्य को अपने बुरे पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को रखने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। सटतिला एकादशी की पूजा विधि। सटतिला एकादशी के दिन शरीर पर तिल के तेल से मालिश करना, तिल के जल में पान एवं तिल के पकवान का सेवन करने का विधान है। सफ़ेद तिल से बनी चीज़ें खाने का महत्व अधिक बताया गया है। इस दिन विशेष रूप से श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना की जानी चाहिए। जो लोग व्रत रख रहे हैं वह भगवान विष्णु की पूजा तिल से करें। तिल से बने लड्डू का भोग लगाएं। तिलों से निर्मित प्रसाद भी भक्तों में बांटें। व्रत के दौरान क्रोध, ईर्ष्या आदि जैसे विकारों का त्याग करके फलाहार का सेवन करना चाहिए। साथ ही रात्रि जागरण भी करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मण को एक भरा हुआ घड़ा, छतरी, जूतों का जोड़ा, काले तिल और उससे बने व्यंजन, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हरि विष्णु।